अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सारा खलीली एंड आई एम अ बिहेवियर थेरेपिस्ट और आज मैं बात करूँगी माफ़ी के बारे में। दूसरों की माफ़ी के बारे में नहीं, अपनी माफ़ी के बारे में। हम हर वक्त किसी न किसी गिल्ट में रहते हैं और हम लोग कभी भी ख़ुद को माफ़ नहीं करते हैं। हम लोग हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि काश हम लोग ये कर लेते, काश ऐसा हो जाता, काश उस वक्त हम लोग को कोई कुछ कह रहा था तो हम लोग फ़लाँ के जवाब में फ़लाँ चीज़ कह देते। काफ़ी बार ये रात को हमें ख़्याल आते जब हम सोने लगते होते या फिर शावर में हमें ये ख़्यालात आते हैं कि हमने उसको ये क्यों नहीं कहा, हमने हमने उस लड़ाई में या उस वक्त हम लोगों को हमने ख़ुद को जस्टिफाई क्यों नहीं किया, या हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों में ऐसा होता है। और जैसे ये सीरीज़ एक अज़्म के हमारे पेरेंट्स के बारे में है, तो हम लोग बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा इस बारे में कहते हैं कि काश हम अपने बच्चे को फ़लाँ तरीके से तरबियत कर लेते। वालिदैन इस गिल्ट में बहुत रहते हैं, बच्चे भी इस गिल्ट में रहते हैं कि काश हम उस वक्त अपने वालिदैन के आगे ना बोलते, काश हम लोग ये बात ना कहते, काश हम लोग वो बात ना कहते। एक ही चीज़ हमारे अंदर रहती है, लेकिन हम लोग ये रियलाइज़ नहीं करते कि हमें सिर्फ दूसरों को माफ़ नहीं करना। मैं दूसरों के माफ़ करने के बारे में फिर कभी बात करूँगी, वो आपका अल्लाह का मामला। अगर आपसे किसी ने गलत किया तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप माफ़ करो ना करो, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जब हम अपनी ज़ात पर आते हैं तो क्या हम ख़ुद को माफ़ करते हैं? क्या हम खुद गुज़रते हैं उस चीज़ से कि ओके नाउ इट्स डन, उस वक्त मैं ये काम नहीं कर सकी, अनलेस इट्स समथिंग मेजर। मैं माइनर चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ कि उस वक्त मैं फ़लाँ चीज़ नहीं कर सकी क्योंकि मेरे पास एक वजह थी। तो वी कीप जस्टिफाइंग इट, वी कीप फीलिंग बैड अबाउट इट कि हाँ वो मैंने काम क्यों नहीं किया, मैंने क्यों नहीं ये किया, कैसे नहीं किया, मैं कर सकती थी, मैं ज़्यादा पढ़ के अच्छे ग्रेड्स दे सकती थी, मैं शायद मैं उस वक्त वहाँ ना जाती तो ये ना होता, ऐसा कर लेती तो ऐसा ना होता। एक मुसलसल स्ट्रगल हमारे दिमाग में चलती रहती है, लेकिन हम लोग ख़ुद को माफ़ नहीं करते। हम लोग हर वक्त मैं हर किसी का नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत सारे हम में से एक गिल्ट में रहते हैं। काश मैं ज़्यादा पढ़ लेती, काश मैं फ़लाँ रिश्ते को हाँ कह देती, काश मैं इस रिश्ते को हाँ ना कहती। हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है और हम लोग हर वक्त ही उसको एक वो ट्रिगरिंग पॉइंट दिमाग में बजता रहता है कि हम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया, वाई डिडंट वी से दिस, वाई डिडंट वी डू दिस, वाई डिड वी डू दिस। तो एक बार जब वो चीज़ गुजर जाती है और जब आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं तो इट्स द बेस्ट टू गेट आउट ऑफ द गिल्ट. You have to explain it to yourself that it's done now. Now you cannot do anything about it. It's done and dusted. उस डस्ट को आप साफ़ करें और आगे बढ़ें। मैं ये मेजर गलतियों के बारे में बात नहीं कर रही, मैं ये आपकी अपनी ज़ात से रिलेटेड बात कर रही हूँ कि आपने अपनी ज़ात के साथ कोई इंसिडेंट था या कुछ हुआ जो कोई आपने डिसीजन लिया या आपने कुछ भी ऐसा किया और उस वक्त आपको लगा कि उस वक्त आपने शायद जल्दी में कोई डिसीजन ले लिया, लेकिन उसके बाद हम एक मुसलसल एक गिल्ट में रहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा मशवरा दूंगी, फॉरगिव योरसेल्फ एंड लेट गो। इससे आपका दिमाग और आपका दिल बहुत सुकून में आएगा। दूसरों की माफ़ी के बारे में मैं किसी और सेशन में बात करूंगी, लेकिन मैं इस सेशन में मैं आपकी अपनी ज़ाती माफ़ी के बारे में बात करूंगी। Forgive yourself and let go. माफ़ कर दें ख़ुद को। आप अपने बच्चों के बारे में, अगर आपने कुछ मेजर किसी बच्चे के साथ बुरा, मैं नहीं कहती आपके वालिदैन कुछ बुरा करते, लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो आप ले लेते हैं जो कि बाद में बच्चों के लिए बुरे हो जाते हैं। तो जो हो गया, इट्स डन, इट्स डस्टेड, क्लीन दैट डस्ट इट ऑफ एंड मूव ऑन। आपको ज़रूरत है। और अज़्म के पेरेंट्स के बारे में मैं मज़ीद एक और सेशन स्पेशली अज़्म के पेरेंट्स के बारे में नेक्स्ट वीक करूँगी, जिसमें एक गिल्ट हमेशा रहता है कि काश हम इस बच्चे के साथ ये कर लेते, काश हम ये वो कर लेते, काश हम इसको फ़लाँ हॉस्पिटल में ले जाते। काफ़ी ज़्यादा ऐसी मेजर चीज़ें भी होती है, कभी खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोग हर वक्त इस बारे में लगे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि काश हम लोग शायद इसको पहले हॉस्पिटल ले जाते तो शायद ठीक हो जाता, काश हम लोग अगर इसको कोई और दवाई दे देते, हम लोग शायद
एलोपैथिक से होम्योपैथिक से मैं हकीमी दवाई शुरू करा देते, कुछ और कर लेते तो शायद कुछ बेहतर हो जाता, इसकी सेहत में बेहतरी आ जाती। हर वक्त हम लोग एक इसमें चलते रहते हैं, लेकिन वी ऑल नो इट इज़ ऑल प्लान्ड। कॉन्शियसली अगर आप कुछ करते हैं दैट इज़ रॉन्ग, वो गलत है। लेकिन अनकॉन्शियसली अगर आपसे कुछ हो गया है तो प्लीज़ forgive yourself, get out of this guilt, get out of it that you did wrong in maybe 10 years back in your marriage, 15 years back when you had kids, या फिर आप सास हैं तो क्या आपने अपनी बहू के साथ कुछ ऐसा किया कॉन्शियसली किया, दैट इज़ बिटवीन यू एंड अल्लाह एंड येस एंड दैट पर्सन एज वेल। अनकॉन्शियसली आपने कोई ऐसे डिसीजन ले लिया या फिर आपने कोई ऐसी बात कर दी, तो उसके लिए अगर आप माफ़ी मांग सकते हैं उस इंसान से, किसी और के साथ आपने बुरा किया है तो ठीक है, लेकिन अपनी ज़ात के साथ आपने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं कि काश मैं ये ना करती, ये कर लेती, काश मैं ऐसा ना, मैं वहाँ ना जाती तो ऐसा ना होता। जस्ट लेट इट गो, डस्ट इट ऑफ, खुद को माफ़ करें। जो हुआ वो हो गया। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ से निकलें, उस चीज़ को लेट गो करें। उस चीज़ के लिए आप चाहे पेपर पे लिख के उसको फाड़ दें, चाहे मेंटली उसको विजुअली इमेजिन करें कि आप उसको अपने दिमाग से निकाल रही हैं, दिल से निकाल रहे हैं। हर किसी के साथ ये होता है, ये सिर्फ कोई किसी एक बंदे के साथ नहीं होता। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें वो कहता है कि काश मैं ऐसा नहीं ऐसा कर लेती, काश मैं ऐसा नहीं ऐसा कर लेता, यहाँ नहीं मैं यहाँ चला जाता, ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता। गेट आउट ऑफ दैट गिल्ट। when it's done, it's done. You cannot do anything about it. If you cannot do anything about it, then you don't have to think about it. If you can do anything about it, do it. Take the initiative and do it. But first of all, forgive yourself. You are the person who did something wrong unconsciously, and you are the person who has to forgive yourself. And these are the things जो कि मैं कह रही हूँ about small things, छोटी छोटी बातें। बड़ी बातों के बारे में ये नहीं मैं बात नहीं कर रही, और कॉन्शियस मिस्टेक्स के बारे में भी मैं ये नहीं कह रही। कॉन्शियस मिस्टेक्स के बारे में डेफिनेटली हमें बताया गया है किस तरह माफ़ी मांगी जाती है, कफ़ारा अदा किया जाता है, जो भी होता है। लेकिन छोटी छोटी जो बातें होती हैं, मेरी जो सीरीज़ हो गई है, जितने भी इन टॉक्स के बारे में, दे विल बी ऑल अबाउट छोटी छोटी बातें, दे विल नॉट बी अबाउट मेजर थिंग्स, क्योंकि छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बन जाती हैं अक्सर, जिनसे हमें निकलना पड़ता है, हमें खुद को निकालना पड़ता है। वी हैव टू फोर्स ourselves आउट ऑफ इट, विच वी डू नॉट थिंक कि ये हम मैटर करती हैं, ये चीज़ हमें किस तरह परेशान करती है, किस तरह हमें ऑक्यूपाई रखती है। सो प्लीज़ forgive yourself, let it go, dust it off and be happy. इंशाल्लाह अगली बार जो मेरा होगा सेशन, that will be just for the Azan parents, about how they feel guilty about their kids, about their surroundings and all those things. इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह से मेरी दुआ है कि आपका दिन, आपका हफ्ता, आपका महीना, आपका साल बेहतरीन गुजरे और गिल्ट फ्री गुजरे। Forgive yourself and let it go. Thank you so much. Allah Hafiz.